डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूसेज का मतलब उपयोग। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो फॉर्मेट थे, पैटर्न थे, वो मैंने बताए थे। आज मैं इसके यूसेज बता रहा हूँ। नंबर 1 यूसेज है एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट दिस मोमेंट, यानी इस समय। एट दिस मोमेंट का मतलब है इस क्षण जो घटना घटित हो रही है, जो कार्य हो रहा है, उसको व्यक्त करने वाला टेंस हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे कि द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, यानी इस समय विद्यार्थी इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ये टाइम ये है, अभी पढ़ रहे हैं वो। इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्रिया आएगी आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई एम लिसनिंग टू ए रेडियो, मैं रेडियो सुन रहा हूँ, मतलब इस समय सुन रहा हूँ, तभी ये यहाँ पे आया है। तो ये आपको एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट जो आता है वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड इसका यूसेज है एन एक्शन दैट इज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी इस अवधि के अंदर जो कार्य हो रहा है वो हम अवधि, जैसे कि वो जरूरी नहीं कि, जैसे एग्जाम्पल दिया है आर यू स्टिल प्रैक्टिसिंग पियानो, ये जरूरी नहीं कि पियानो अभी बजा रहा है वह, लेकिन ये कहा गया है क्या तुम अभी तक पियानो बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हो, पियानो की सीखने की या बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हो। यानी कि अभी वो पियानो नहीं बजा रहा है, लेकिन वो लंबे समय से ये प्रैक्टिस कर रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्रिया आएगी। स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड दीज डेज, इन दिनों विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं। यानी कि अभी वो पढ़ नहीं रहा है, विद्यार्थी जो है वो अभी पढ़ नहीं रहा है, शायद अभी नहीं पढ़ रहा हो, बात कर रहे हैं अपन विद्यार्थियों के बारे में, लेकिन अपन ऐसा कहेंगे क्योंकि ये एग्जामिनेशन का पीरियड चल रहा है, तो हो सकता है वो पढ़ रहे हो, ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो उसको हम ऐसे कहेंगे, तो उस समय प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्रिया आएगी। तीसरा इसका यूसेज है एन एक्शन दैट इज प्री अरेंज्ड, मतलब जो पहले से ही निर्धारित है, पूर्व में निर्धारित है, ऐसी क्रियाएं जो कि डेफिनेट प्लान हो, जिनका निश्चित रूप से वो क्रिया होगी, चाहे वो नियर फ्यूचर में हो चाहे वो फार फ्यूचर में हो। जैसे वी आर गोइंग टू न्यूयॉर्क टुमारो, हम कल न्यूयॉर्क जा रहे हैं, यानी कि निश्चित रूप से जाएंगे, 100% जाएंगे ही जाएंगे। ये ऐसे भी कह सकते हैं वी आर गोइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ, तो ये थोड़ा दूर हो गया, या दिसंबर 2020, तो ये भी थोड़ा दूर हो गया, तो इसमें भी अपन वो डेफिनेट कंडीशन है, 100% जाएंगे ही जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है माई फ्रेंड इज रीचिंग होम नेक्स्ट संडे, मेरा मित्र घर अगले रविवार को आ रहा है, यानी कि वो अगले रविवार को निश्चित रूप से आएगा, प्री अरेंज टाइम है वो। चौथा जो यूसेज है वो है ए टेम्परेरी इवेंट, कोई भी अस्थायी अगर कोई घटना या स्थिति होती है उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब लगाते हैं। जैसे टुडे ही इज राइटिंग इन इंग्लिश, इन दिनों या आज वह इंग्लिश में लिख रहा है, मतलब वो पहले कभी इंग्लिश में लिखता नहीं था, आज वह इंग्लिश में लिख रहा है। ये टेम्परेरी सिचुएशन है। दे आर वॉचिंग वीडियोज फास्ट नाउअडेज, इन दिनों वे वीडियोज को बहुत द्रुत गति से देख रहे हैं, तेज देख रहे हैं, मतलब फास्टली देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये, इससे पहले कभी उन्होंने फास्टली नहीं देखा, लेकिन आज वे थोड़ा सा या इन दिनों वे तेज गति से देख रहे हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस की आएगी। पांचवा इसका यूसेज है ए रिपीटेड बिहेवियर, बार बार जो कार्य किया जाता है, बार बार ऐसी घटना, बार बार जो क्रिया होती है। जैसे सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह हमेशा शिकायत करती रहती है, हमेशा शिकायत करने की उसकी आदत है, तो वो रिपीटेड बिहेवियर होगा, उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्रिया लगेगी। जैसे एक एग्जाम्पल और है दे आर ऑलवेज डूइंग दिस, वे हमेशा ऐसा करते हैं, तो उसके लिए भी ये उनका रिपीटेड बिहेवियर है, पुनरावृत्ति वाला व्यवहार है, तो उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्रिया लगेगी। छठा इसका यूसेज है वो है यदि वाक्यों में नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस प्रेजेंट, स्टिल, ये सेंटेंस के अंदर ये वाले वाक्य अगर दिए हुए हो, कौन कौन से, एक बार वापस, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस प्रेजेंट, स्टिल, तो हमेशा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की वर्ब लगानी है। जैसे मनीषा इज लाफिंग नाउ, मनीषा अभी हंस रही हैं, तो नाउ आ गया, इसलिए यहाँ पे इज और लाफ प्लस आईएनजी आया। आई एम रीडिंग ए नॉवेल एट प्रेजेंट, मैं अभी
एक नॉवेल पढ़ रहा हूं, तो एट प्रेजेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। तो एक बार आप इसको नोट कर लें। अब मैं आगे इसकी एक्सरसाइज करवा रहा हूं। अब अपन कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज। एक बार आप वीडियो को पॉज करके और सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें। अब आप सबसे पहला नंबर पे देखिए, इट ब्लैंक रेन नाउ। यहाँ पे नाउ वर्ड आया है। नाउ वर्ड आते ही हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस की वर्ब आएगी। इट सिंगुलर नंबर है इसलिए इज आएगा और रेन के साथ में आईएनजी का यूज होगा तो रेनिंग। इट इज़ रेनिंग नाउ। अब वर्षा हो रही है, यानी इस समय वर्षा हो रही है। टुडे आ गया। सी ब्लैंक स्पीक इन इंग्लिश, यानी ये टेम्परेरी एक्शंस है। ये वह आज इंग्लिश बोल रही हैं, तो सी जो है सिंगुलर है इसलिए इज़ और स्पीक के साथ में आईएनजी स्पीकिंग। सी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश टुडे। एट दिस टाइम आया है। एट दिस टाइम आते ही आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्रिया लगानी है। आई आया, आई के साथ में एम आएगा और राइट की आईएनजी, राइटिंग। राइट प्लस आईएनजी, राइटिंग। एट दिस टाइम आई एम राइटिंग ए फ्यू लेटर्स। इस समय मैं कुछ लेटर्स लिख रहा हूँ। मैनी ग्रेट थिंग्स ब्लैंक हैपन इन दिस सेंचुरी। दिस सेंचुरी भी एट दिस टाइम को प्रेजेंट करता है, तो हम ये लिखेंगे मैनी ग्रेट थिंग्स। ग्रेट थिंग्स यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आर आएगा और हैपन का हैपनिंग। हैपनिंग इन दिस सेंचुरी। अनेकों महान वस्तुएं या महान चीज़ें इस शताब्दी में घटित हो रही हैं। दिस मंथ, या दिस मंथ आया इसलिए यहाँ पर भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्रिया लगानी है। आई आया तो आई के साथ में एम और मीट की मीटिंग। आई एम मीटिंग सम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स दिस मंथ। इस महीने मैं मेरे कुछ पुराने मित्रों से मिल रहा हूँ। मदर, माँ, ये ओल्ड है। मदर कुक फूड इन द किचन एट प्रेजेंट, यानी इस समय, वर्तमान में, इस समय माँ रसोई में खाना बना रही हैं, तो मदर सिंगुलर है इसलिए इज और कुक का कुकिंग, कुक प्लस आईएनजी। द सन शाइन नाउ। नाउ यानी अब आया है इसलिए यहाँ पे भी इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ सन सिंगुलर है इसलिए इज आएगा और शाइन का शाइनिंग। नाउ सूर्य अब चमक रहा है। ही ब्लैंक गो टू उदयपुर नेक्स्ट वीक। ये डेफिनेट एक्शन है, यानी कि हमेशा वो डेफिनेट एक्शन जो है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज होगा। वह अगले सप्ताह उदयपुर निश्चित रूप से जाएगा, तो ही इज गोइंग। ही ऑलवेज राइट्स इन हिंदी बट टुडे ही ब्लैंक राइट इन इंग्लिश, यानी उसका हमेशा वह हिंदी में लिखता है लेकिन आज वह अंग्रेजी में लिख रहा है, तो यहाँ पे भी ही के साथ में इज और राइटिंग। ये भी टेम्परेरी एक्शंस है। सी ब्लैंक डांस इन टाउन हॉल एट दिस टाइम। एट दिस टाइम आया इसलिए यहाँ पे सी सिंगुलर है तो इज और डांसिंग। सी इज डांसिंग इन टाउन हॉल एट दिस टाइम। वह इस समय टाउन हॉल में नाच रही हैं। शी नाच रही हैं। तो इस टाइप से ये एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर दी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने मित्रों परिचितों को ज़रूर बताएं और इस पूरे टेंस की पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप अपने परिचितों, मित्रों और भाई बहनों को वीडियो देखने के लिए ज़रूर प्रेरित करें। बेल आइकन अगर आपने नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको सूचना टाइम से टाइम मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।